आज की कहानी पुवाड़ गांव की है। इस गांव में मोहिनी नाम की एक औरत अकेले रहा करती थी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर हफ्ते नई डरावनी कहानी लाते रहते हैं। और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। वो अचानक ही गांव में रहने आ गई थी। गांव में कोई भी ये नहीं जान पाया था कि मोहिनी कहाँ से आई थी। मोहिनी बहुत खूबसूरत थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि कोई भी उसे देखता तो बस उसका दीवाना हो जाता था। मगर उसकी करतूतों के कारण कोई भी उससे बात करने या उसके पास जाने तक की हिम्मत नहीं करता था। मोहिनी गांव की सीमा पार एक झोपड़ी में रहती थी और उसकी झोपड़ी शमशान के पास थी। वो जगह उसे गांव के सरपंच ने तोहफे में दी थी, क्योंकि कुछ सालों पहले उसने सरपंच को अपने माया जाल में फंसाकर वो जगह अपने नाम कर ली थी। उसके बाद कुछ ही दिनों में सरपंच के पूरे परिवार की मौत हो गई। आज तक उनकी मृत्यु की वजह गांव में कोई नहीं जान पाया है। गांव में ये बात फैल गई कि मोहिनी ने काला जादू करके सरपंच के खानदान को खत्म कर दिया। उस हादसे के बाद वो जब भी गांव में आती सब लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते। उसकी हरकतों और बर्ताव की वजह से लोग उसे डायन कहने लगे। गांव के मर्द तो उसको देखकर उसकी खूबसूरती में खो जाया करते थे। गांव में कभी भी कोई मृत्यु होती तो मोहिनी सब लोगों के साथ शमशान जाया करती थी। गांव के लोगों के शमशान से निकल जाने के बाद भी मोहिनी शमशान में रुक कर कुछ विधि किया करती थी। गांव में किसी की भी मौत होती तो मोहिनी शमशान में ही पाई जाती और सबके जाने के बाद भी शमशान में ही रुकी रहती। गांव वालों ने ये सब देखा, पर उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मोहिनी का घर शमशान के पास ही था। रोज रात को 1 से 3 बजे के बीच वो शमशान में जाती और काली विधा सीखती, और इस दौरान वो मांस पकाकर खाती। गांव वालों को रोज रात को मांस के पकने की बू आती थी। धीरे धीरे गांव में सबको ये बात पता चल गई थी कि मोहिनी ये काली करतूतें करती है, और इसकी वजह से गांव के सभी लोग उससे डरने लगे थे। दिन प्रतिदिन उसका शमशान में विधा सीखना बढ़ता चला गया, और देखते ही देखते उसका सुंदर खूबसूरत रूप डरावना होने लगा। अब लोग उसकी तरफ देखने से भी डरने लगे। अगर कोई व्यक्ति उसे कुछ कहता तो मोहिनी उसे चीख चीख कर गंदी गालियां देती और उसे बुरा भला बोलने लगती। इसके बाद उस व्यक्ति का बुरा हाल होकर विनाश हो जाता था। गांव में सब तरफ बुराई फैल गई थी। कभी किसी के झगड़े होते या कभी कोई शराब पीकर अपनी पत्नी और घर वालों को तकलीफ देता। सबको लगने लगा था कि मोहिनी ने ये सब कुछ किया है और उसे मारने से सब ठीक हो जाएगा। गांव वालों ने मिलकर उसका तिरस्कार करना शुरू किया। अब सब लोग उसे खत्म करना चाहते थे। एक दिन अमावस की रात में सब लोगों ने मिलकर मोहिनी को खत्म करने का निर्णय किया। रात को जब वो शमशान में ध्यान विधि कर रही थी, तब गांव वालों ने उसके सिर में एक बड़ा पत्थर उठाकर मार दिया। उसके सिर से खून बहने लगा और ये देखकर सब लोग वहां से भाग गए। किसी ने उसकी मदद नहीं की और कोई उसे देखने के लिए वहां पर रुका भी नहीं। सब अपने अपने घरों में भाग गए और मोहिनी की वहीं तड़प कर मौत हो गई। उसका शरीर भी सड़ने लगा और उसे गीधों ने खाना शुरू कर दिया। गांव वालों को लगा कि शायद गांव में अब कुछ बुरा नहीं होगा, लेकिन उसके मरने के बाद तो जैसे पुवाड़ गांव को ग्रहण ही लग गया हो। कोई भी शुभ कार्य पूरा ही नहीं हो पाता था। कोई औरत यदि प्रेग्नेंट होती तो उसके या उसके बच्चे को जान का खतरा होता, या फिर बच्चा पैदा होते ही मर जाता। कोई अगर कुछ शुभ काम करने के लिए घर से बाहर निकलता था तो उसके गांव की सीमा पर या कहीं बाहर ही मृत्यु हो जाती थी। अब मोहिनी की मृत्यु को 1 साल हो गया था। आज वही अमावस की रात थी जब उसे गांव वालों ने मिलकर शमशान में मार डाला था। गांव वालों को कुछ गलत, कुछ अशुभ होने का आभास पहले ही हो चुका था, इसलिए
सब शाम होते ही अपने अपने घरों में चले गए और दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी। यहाँ तक कि सबने अपने पशु जानवरों को भी बंद कर दिया। गांव में चारों तरफ सन्नाटा फैल गया, वो सन्नाटा जो किसी तूफान के आने से पहले होता है। तभी अचानक एक बड़े पत्थर के गिरने की आवाज़ हुई। आवाज़ इतनी तेज़ थी कि पूरे गांव में वो सबको सुनाई दी। उसके बाद किसी के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। ऐसी आवाज़ें किसी ने कभी भी नहीं सुनी थी। वो आवाज़ इतनी तेज़ थी कि सभी के कानों में दर्द होने लगा। किसी को और कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। आखिर मजबूर होकर सब लोग अपने घरों से निकलकर बाहर आए देखने के लिए। जैसे ही सबने अपने घरों से बाहर कदम रखे, चारों तरफ से खून की नदियां बहने लगी। ये दृश्य देखकर सब डर गए, पर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सच था या कल्पना। शमशान में किसी के चिता जैसी आग जलने लगी और पलक झपकते ही आग शमशान के चारों ओर फैल गई। गांव के सब लोग शमशान की तरफ देख रहे थे। इतने में उन्हें आग में कोई छवि बाहर आती दिखाई देने लगी। वो आकृति धीरे धीरे आगे आने लगी। सब लोग उसे गौर से देख रहे थे। जैसे ही वो बाहर आई, उसका रूप बदलने लगा। वो एक सुंदर स्त्री में बदल गई। जैसे ही वो गांव के अंदर आई, वो तेज़ी से ज़मीन पर गिर गई। उसके सिर से खून निकलने लगा और वो ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए पुकारने लगी, बचाओ बचाओ। वो ज़मीन पर रेंगते हुए सबको देखकर आगे बढ़ने लगी। आज गांव वालों को मोहिनी का तड़प कर मरना सामने दिखने लगा। वो सब की तरफ देखकर मदद के लिए पुकारने लगी, पर गांव के सभी लोग अपनी अपनी जगह पर चुपचाप खड़े रहे कि तभी वो अचानक खड़ी हो गई और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। आज गांव वालों की आंखों के सामने मृत्यु तांडव दिखने लगा। उसकी हंसी पूरे गांव में सुनाई देने लगी। तभी वो ज़ोर से बोली, आज की रात मेरे बदले की रात है। इतना कहकर उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और सबको सीने से दो टुकड़ों में चीरने लगी। उनके शव चारों तरफ गिरने लगे और सभी ओर खून ही खून फैल गया। उस दिन खून की नदियों में मोहिनी ने तांडव नृत्य किया। इस तरह उसने पुवाड़ गांव से 1 साल बाद अपना बदला पूरा किया। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।